आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नाम तय करने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मोदी G20 समिट के सफल आयोजन के बाद पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर में आए, इसलिए उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। मोदी के इंतजार में हजारों कार्यकर्ता कई घंटों से खड़े थे। जैसे ही मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर, फूलों की बारिश करके मोदी का स्वागत किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने मोदी का स्वागत किया। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन शानदार तरीके से करने के लिए मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर को सजाया गया था। G20 सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए थे। इसके अलावा G20 के अच्छे मोमेंट्स की तस्वीरें भी बीजेपी हेडक्वार्टर की दीवारों पर लगाई गई थी। प्रधानमंत्री के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में G20 सम्मेलन की सफलता के लिए मोदी को बधाई दी गई और एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि G20 सम्मेलन बहुत कामयाब रहा। भारत की अध्यक्षता में G20 ने कई सफलताएं हासिल की। सर्वसम्मति से घोषणा जारी हुई। अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया गया। इन उपलब्धियों की वजह से दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, ये कहा गया बीजेपी के इस रेजोल्यूशन में। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। क्योंकि इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मीटिंग में शामिल हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए थे। आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा हो रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज चुनाव समिति की मीटिंग में खास तौर पर उन 64 सीटों पर चर्चा हुई जिन पर 2018 में बीजेपी बहुत कम अंतर से हार गई थी। मैं आपको बता दूं कि आज कैबिनेट की मीटिंग में भी G20 सम्मेलन के कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। कैबिनेट मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना का प्रस्ताव रखा, जिस पर कैबिनेट के बाकी सदस्यों ने सहमति जताई। वैसे सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि मोदी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान चला रहे हैं। हर देश को मोदी से सीख लेनी चाहिए। रूस में हो रही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिस तरह मोदी अपने देश के लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने के लिए कहते हैं, उसी तरह वो भी रूस के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि स्वदेशी की तरफ बढ़ें, विदेशी कारों के बजाय रूस में बनी हुई कारों पर चलें। 90 के दशक में बहुत ज्यादा कारें उपलब्ध नहीं थी। अब हम कई तरह की कारें बना रहे हैं। हो सकता है कि हमारी कारें उन मर्सिडीज या ऑडी कारों के मुकाबले कमतर हों, जिनको 90 के दशक में बड़ी तादाद में खरीदा जाता था। मुझे लगता है कि इस मामले में हमें अपने बहुत से सहयोगियों से सीखना चाहिए। जैसे कि भारत के हमारे साझेदार हैं, वो मुख्य रूप से प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं और वो कारें इस्तेमाल करते हैं जो भारत में ही बनाई जाती हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो लोगों को भारत में बने ब्रांड्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास भी वैसी गाड़ियां उपलब्ध हैं और हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।